हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है गामा चैनल पर। आज मैं आपको पिछले पूरे हफ्ते के इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस बताने जा रही हूं। उनके आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो के नोट्स बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप इजीली इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द वीक, चंद्रयान-3 इंडिया का तीसरा मून मिशन को इनमें से किस स्पेस सेंटर से सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है? द आंसर इज बी सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। इस स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया है इंडिया के हेवीएस्ट रॉकेट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3 द्वारा। चंद्रयान कुछ 45 डेज में मून तक पहुंच जाएगा, दैट इज इन द एंड ऑफ अगस्त। चंद्रयान का लैंडर विक्रम मून के साउथ पोल पर लैंड होगा बाय रोवर प्रज्ञान। चंद्रयान मिशन द्वारा इसरो ये प्रूव करना चाहता है कि इंडिया अब सॉफ्ट लैंडिंग कर सकता है ऑन मून सरफेस। इसके साथ ही जो स्पेसक्राफ्ट में इंपॉर्टेंट पेलोड्स हैं वो लूनर सरफेस यानी मून की सरफेस से इंपॉर्टेंट डेटा कलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे फ्रांस के हाईएस्ट सिविलियन और मिलिट्री ऑनर से सम्मानित किया गया है? द आंसर इज ए नरेंद्र मोदी। मिस्टर नरेंद्र मोदी भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्हें फ्रांस के हाईएस्ट सिविलियन और मिलिट्री ऑनर से सम्मानित किया गया है। इस ऑनर का नाम है ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर, जिसे नेपोलियन बोनापार्ट ने शुरू किया था। मोदी जी को यह सम्मान दिया है फ्रेंच के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने, और यह सम्मान उन्हें मिला है फॉर हिज आउटस्टैंडिंग मेरिट अक्वायर्ड इन द सर्विस ऑफ द नेशन इन अ सिविलियन और मिलिट्री कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU ने इनमें से किसे ऑनर करने के लिए एक माइनर प्लैनेट का नाम उनके नाम पे रखा है? द आंसर इज बी अश्विन शेखर। मिस्टर शेखर पलक्कड़ में रहने वाले 38 वर्षीय एक एस्ट्रोफिजिस्ट हैं। ही वर्क्स एट इंस्टीट्यूट ऑफ सेलेस्टियल मैकेनिक्स, पेरिस ऑब्जर्वेटरी इन फ्रांस। इन्हें ऑनर मिला है फॉर डिस्कवरी ऑफ एस्टेरॉयड 2000 LJ27। मिस्टर शेखर इज द फर्स्ट प्रोफेशनल मीटर एस्ट्रोनॉमर फ्रॉम इंडिया इन मॉडर्न टाइम्स। इनके इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं स्टडी ऑफ मीटर्स इन मीटरॉइड स्ट्रीम डायनामिक्स लाइक द इफेक्ट ऑफ रिलेटिविटी एंड रेजोनेंस इन मीटरॉइड स्ट्रीम्स। मीटरॉइड्स को हम हिंदी में उल्कापिंड कहते हैं। ये स्पेस से गिरने वाले पथरीले ऑब्जेक्ट्स हैं। IAU दैट इज इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन एक इंटरनेशनल एसोसिएशन है ऑफ एस्ट्रोनॉमर्स जिनका मिशन है टू प्रमोट एंड सेफगार्ड द साइंस ऑफ एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्टार्स लाइक सन, मून, स्टार्स, और ये स्टडी इंक्लूड करती है रिसर्च, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, डेवलपमेंट। इसके साथ ही IAU सेलेस्टियल बॉडीज का नामकरण भी करता है। मिस्टर शेखर को यह अवार्ड दिया गया ड्यूरिंग एस्ट्रॉइड्स कमिट मीटर्स कॉन्फ्रेंस 2023 अराइजोना, USA। मिस्टर शेखर के अलावा 5 ऐसे इंडियंस हैं जिनके नाम पे 5 प्लैनेटरी बॉडीज का नाम रखा गया है, एंड दे आर नोबल लॉरेट सुब्रमण्य चंद्रशेखर एंड CV रमन, मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन, स्पेस साइंटिस्ट विक्रम साराभाई एंड एस्ट्रोनॉमर मनाली कल्लट वेणु बापू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT के चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट किया गया है? द आंसर इज डी शिव कुमार सिंह। जिस प्रकार सिविल और क्रिमिनल केसेस के लिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, उसी प्रकार एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड नेचुरल रिसोर्सेज के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को सेट किया गया अंडर NGT एक्ट 2010, ताकि वातावरण से रिलेटेड जितने भी केसेस हैं उन्हें जल्दी और इफेक्टिवली डिस्पोज किया जा सके। इंडिया इज द थर्ड कंट्री इन द वर्ल्ड एंड ऑल्सो द फर्स्ट डेवलपिंग कंट्री जहाँ पे एनवायरमेंट केसेस के लिए एक स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल सेट किया गया है। NGT को सिर्फ 6 महीने के अंदर ही सभी अपील्स को डिस्पोज ऑफ करना रहता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर सभी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर एग्जाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को राइजिंग स्टार अवार्ड 2022-23 से सम्मानित किया गया है? द आंसर इज सी कोल इंडिया लिमिटेड CIL। कोल इंडिया लिमिटेड को यह अवार्ड मिला है फॉर इंक्रीजिंग देयर प्रोक्योरमेंट थ्रू द गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस GEM पोर्टल इन द फाइनेंशियल ईयर 2022-23। CIL एक इंडियन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। इट इज अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कोल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके हेडक्वार्टर्स है कोलकाता में। ये विश्व में लार्जेस्ट गवर्नमेंट ओन्ड कोल प्रोड्यूसर है। इसके साथ ही इंडिया की 7th लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इनमें से किस इंश्योरर कंपनी को वर्ल्ड डिजिटल इंश्योरेंस अवार्ड्स 2023 में इंश्योरर इनोवेशन का अवार्ड मिला है? द आंसर इज ए, बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस। बजाज अलायंस को अवार्ड मिला है बिकॉज उन्होंने व्हाट्सएप कन्वर्सेशनल प्लेटफॉर्म द्वारा सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कस्टमर्स को एंगेज किया है। उनके टोटल सर्विस ट्रांजैक्शन वॉल्यूम्स का 12% व्हाट्सएप बिजनेस प्लेटफॉर्म हैंडल करता है। तो अपना मैक्सिमम बिजनेस व्हाट्सएप द्वारा कर रहे हैं, इसलिए इन्हें इनोवेशन अवार्ड मिला है। बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस इंडिया की लीडिंग फास्टेस्ट ग्रोइंग प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। इट इज़ पार्टनर ऑफ बजाज फिनसर्व लिमिटेड, जो कि इंडिया की मोस्ट डाइवर्सिफाइड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एंड द अदर पार्टनर इज अलायंस एसी, विच इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग असेट मैनेजर एंड इंश्योरर। इसके अलावा बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस ने पहली बार जनरल इंश्योरेंस फेस्टिवल ऑफ इंडिया गिफी होस्ट किया इन पुणे ऑन 3 जुलाई 2023, एंड दिस कॉन्फ्रेंस सेट अ न्यू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बिकॉज यहाँ पे सबसे ज़्यादा अटेंडेंस देखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी ऐसी पहली सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है जिसे एंटी ब्राइबरी मैनेजमेंट सिस्टम ABMS सर्टिफिकेशन मिला है? द आंसर इज डी, ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ONGC को ये अवार्ड दिया है इंटरनेशनली एक्रेडिटेड सर्टिफिकेशन बॉडी इंटरसर्ट USA ने। ONGC अपने ऑफिस में किसी भी प्रकार की ब्राइबरी और करप्शन नहीं चाहता है, इसीलिए 2005 में भी इट बिकेम द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने IP इंटीग्रिटी पैक्ट अडॉप्ट किया था, इनिशिएटेड बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जिसका पर्पस था टू स्टॉप ब्राइबरी। ONGC एक एनर्जी महारत्न है। इट इज़ द लार्जेस्ट गवर्नमेंट ओन्ड ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरर एंड प्रोड्यूसर इन इंडिया। ये इंडिया के डोमेस्टिक प्रोडक्शन का 70% क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करती है और 84% नेचुरल गैस प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से ऐसी कौन सी इंडियन ओरिजिन महिला है हु एंटर्ड फोर्ब्स लिस्ट ऑफ अमेरिकाज 100 रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन? द आंसर इज बी, नेहा नारखेड़े। ध्यान दीजिएगा कि अमेरिका के 100 रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन की फोर्ब्स लिस्ट है, नॉट इंडियन। तो इस लिस्ट में इंडियन ओरिजिन की 4 महिलाओं को रैंक प्राप्त हुई है, जिनकी कंबाइंड नेटवर्थ है $4.06 बिलियन US, एंड दीज 4 वुमेन आर जयश्री उल्लाल ऑफ अरिस्टा नेटवर्क्स, नीरजा सेठी ऑफ सिंते, नेहा नारखेड़े ऑफ कॉन्फ्लुएंट एंड इंदिरा नूई पेप्सिको's फॉर्मर चेयर एंड CEO। इस लिस्ट को लगातार 6th टाइम डैन हेनड्रिक, को-फाउंडर ऑफ ABC सप्लाई, ने टॉप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI 2023 के मुताबिक पूरे विश्व की कितनी पॉपुलेशन मल्टी डायमेंशनली पुअर है? द आंसर इज बी, 18%। ये इंडेक्स 10 इंडिकेटर्स रिलेटेड टू हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के द्वारा 110 कंट्रीज में पॉवर्टी की सिचुएशन को मॉनिटर करता है। According to this index, a person is multidimensionally poor if he or she is deprived in 1/3 or more, means 30% or more of the weighted indicators out of the 10 indicators. मतलब इन 10 इंडिकेटर्स में अगर किसी भी पर्सन के पास 33% से भी कम सुविधा है तो वो मल्टी डायमेंशनली पुअर है, और जिनके पास आधी से भी कम सुविधा है दे आर कंसिडर्ड, उन्हें एक्सट्रीमली मल्टी डायमेंशनल पुअर माना जाता है। तो इस इंडेक्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग इन स्टैंडर्ड। हेल्थ में आता है न्यूट्रिशन, चाइल्ड मोर्टेलिटी, एजुकेशन में आता है ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस, वहीं लिविंग स्टैंडर्ड में आता है कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, असेट्स। इस इंडेक्स को रिलीज किया जाता है बाय यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP एंड ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव OPHI। एज वी हैव सीन, 110 कंट्रीज में 18% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज अक्यूटली मल्टी डायमेंशनली पुअर, और ये सबसे ज़्यादा है सब सहारन अफ्रीका और साउथ में, जहाँ पे 6 में से हर 5 व्यक्ति पुअर हैं। इंडिया में पॉवर्टी सिचुएशन काफ़ी इम्प्रूव हुई है, बट स्टिल 230 मिलियन से ज़्यादा लोग अभी भी बिलो पॉवर्टी लाइन हैं। बट पिछले 15 सालों में इंडिया ने जो अपना ग्लोबल MPI वैल्यू थी उसको सक्सेसफुली हाफ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI, आ सेंट्रल बैंक, ने हाल ही में किस कोऑपरेटिव बैंक का सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया है? द आंसर इज डी, हरिहरेश्वर सहकारी बैंक। RBI ने हाल ही में 2 कोऑपरेटिव बैंक्स के लाइसेंस कैंसिल किए हैं। दे आर हरिहरेश्वर सहकारी बैंक लिमिटेड फ्रॉम सतारा डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र एंड द अदर वन इज श्री श्रद्धा महिला कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड फ्रॉम कर्नाटका। RBI का कहना है इन दोनों ही कोऑपरेटिव बैंक्स के पास ना तो पर्याप्त कैपिटल है, ना ही कोई फ्यूचर अर्निंग प्रोस्पेक्ट्स हैं। इसके साथ ही बोथ दिस बैंक्स हैव फेल्ड टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट।
डिपॉजिटर्स को उनका पैसा इस बैंक को लिक्विडेट करके चुका दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस रीजनल न्यूज स्टेशन ने इंडिया की पहली रीजनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI न्यूज एंकर लीजा को अनवेल किया है? द आंसर इज बी, ओडिशा टीवी। लीजा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा बनाई गई एक न्यूज एंकर है। ब्रॉडकास्टिंग और जर्नलिज्म की दुनिया में एक बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग मूवमेंट है। इस टेक्निक की वजह से कई एंकर्स को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ेगा, बट इसके साथ ही इस टेक्निक ने जर्नलिज्म इंडस्ट्री को रिवोल्यूशनाइज किया है, नई पॉसिबिलिटीज शो की है। अलग अलग लैंग्वेजेस और रीजनल कॉन्टेक्स्ट का जो न्यूज प्रेजेंटेशन है उसमें कन्वीनियंस और ईजनेस आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड आर्चरी यूथ चैंपियनशिप 2023 का वेन्यू इनमें से क्या था? द आंसर इज बी, लिमरिक, आयरलैंड। इस चैंपियनशिप को जीता है साउथ कोरिया ने। इंडिया को इस चैंपियनशिप में सेकंड पोजीशन मिली विद 11 मेडल्स, जिसमें से 6 गोल्ड हैं, 1 सिल्वर एंड 4 ब्रॉन्ज मेडल्स। ये एक बायनुअल इवेंट है, मतलब 2 साल में एक बार होता है। यहाँ पे पहली बार पार्थ सालुंके ने गोल्ड जीता है इन रिकर्व अंडर 21 मेंस इंडिविजुअल कैटेगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 58 कनाडा ओपन 2023 में इनमें से किसने मेंस सिंगल का टाइटल जीता है? द आंसर इज बी, लक्ष्य सेन। कनाडा ओपन एक इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट है जो कि 1957 से हर साल कनाडा में होस्ट किया जा रहा है। इस इवेंट में लक्ष्य सेन ने इंग्लैंड के ली शीफेंग को हराया है। इस टूर्नामेंट को जीतने के साथ ही सेन ने अपना दूसरा बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड टूर टाइटल भी जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने पहली बार फॉर्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्री 2023 जीता है? द आंसर इज डी, मैक्स वर्स्टैपेन। ब्रिटिश फॉर्मूला 1 रेस हुई थी सिल्वरस्टोन सर्किट पे। मैक्स वर्स्टैपेन इज फ्रॉम ओरेकल रेड बुल टीम, जिस टीम ने पहली बार ब्रिटिश ग्रैंड प्री जीता है। इस जीत के साथ ही मैक्स वर्स्टैपेन ने अपने फॉर्मूला 1 कैरियर में लगातार 6 रेसेस एक साथ जीती है। ये जीत रेड बुल टीम की 11th विन है इन अ सक्सेशन, और ये रिकॉर्ड उन्होंने टाई किया है विथ मैकलॉरेन, जो कि उन्होंने सेट किया था इन द ईयर 1988। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज सी, 11 जुलाई। पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या जो हमारे देश की बहुत ज़्यादा है। पूरे विश्व की पॉपुलेशन है 8 बिलियन, इंडिया की पॉपुलेशन है 1.42 बिलियन, यानी विश्व का 17.66%। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है चाइना की और दूसरे नंबर पे है इंडिया की। तो इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है ताकि लोगों को ये बताया जा सके कि जो पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से बढ़ रही है इसके काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं ऑन द एनवायरनमेंट। इस साल इस डे की थीम है अनलिशिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वालिटी, uplifting the voices of women and girls to unlock our world's infinite possibilities। पॉपुलेशन की एक बहुत ही फेमस थ्योरी है जिसे थॉमस मैल्थस ने दिया था, और उसका नाम है माल्थुसियन कैटास्ट्रोफ और पॉपुलेशन ट्रैप। इनका यही कहना है कि पॉपुलेशन की ग्रोथ एक्सपोनेंशियल है, बहुत तेज़ है, जबकि रिसोर्सेज की ग्रोथ लीनियर है, बहुत स्लो है। इसकी वजह से हमें पर्याप्त रिसोर्सेज नहीं मिलते हैं और हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो रिड्यूस होता जाता है। अल्टीमेटली कुछ पॉपुलेशन को डाई ऑफ करना पड़ता है बिकॉज उन्हें रिसोर्सेज नहीं मिलते हैं। ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टैटिस्टिकल स्टडी को कहा जाता है डेमोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करता है? द आंसर इज डी, 12 जुलाई। नाबार्ड इंडिया में पूरे रूरल क्रेडिट सिस्टम की एपेक्स इंस्टीट्यूशन है। ये एक नेशनल बैंक है जो कि एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर्स को फाइनेंशियल और डेवलपमेंटल सपोर्ट देता है। इसकी स्थापना 1982 में की थी इंडियन गवर्नमेंट ने। इस डे को सेलिब्रेट करने के लिए एक वेबिनार रखी गई है ऑन द थीम ऑफ नाबार्ड 42 ईयर्स ऑफ रूरल ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को इंटरनेशनल मलाला डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज ए, 12 जुलाई। 12 जुलाई को जन्म हुआ था मलाला यूसुफजई का। ये दिन ऑनर करता है मिस मलाला को, उनकी ब्रेवरी और एक्टिविज्म को। उन्होंने पाकिस्तान में गर्ल्स एजुकेशन पे काफ़ी एडवोकेट किया एंड शी इज़ ऑल्सो द यंगेस्ट पर्सन जिन्हें सिर्फ 17 साल की उम्र में नोबेल पीस प्राइज़ मिला था। 2012 में जब वो स्कूल से आ रही थी तो उन पे पाकिस्तानी तालिबानीज़ ने अटैक किया था क्योंकि उन्होंने स्कूल में गर्ल्स राइट टू एजुकेशन के बारे में बात की थी। उस अटैक से तो मलाला बच गई, बट देन शी बिकेम अ ग्लोबल चैम्पियन फॉर एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को नेशनल फिश फार्मर्स डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज ए, 10 जुलाई। मछली पालन इंडिया की एक मेजर इंडस्ट्री है जिसमें कुछ 14.5 मिलियन लोग काम करते हैं।
India ranks second in aquaculture and third in fisheries production. फिशिंग सेक्टर इंडिया के जीडीपी में 1.07% कंट्रीब्यूट करता है। इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है ताकि फिशर फोक, फिश फार्मर्स और जो भी रिलेटेड स्टेक होल्डर्स है थ्रू आउट द कंट्री उनकी सॉलिडारिटी को शो किया जा सके। 10 जुलाई 1957 में पहली बार इंडियन मेजर कार्प्स की सक्सेसफुल ब्रीडिंग की गई थी। लास्ट बट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द वीक, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इनमें से किस तारीख को अपना 149th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करता है? द आंसर इज डी 9 जुलाई। बीएसई इंडिया ही नहीं एशिया का भी ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। ये लॉन्च हुआ था 1875 में अंडर अ बैनियन ट्री इन बॉम्बे विद द नेम द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन। इसका इंडेक्स है S&P BSE सेंसेक्स। आप में से बहुत से लोग स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग करते होंगे, आपको बहुत अच्छे से पता होगा व्हाट इज इट्स फंक्शन। बेसिकली बीएसई एक मार्केट है जहाँ पे शेयर्स, स्टॉक्स, इक्विटी, करेंसीज, डेट इंस्ट्रूमेंट्स, डेरिवेटिव्स, म्यूचुअल फंड्स की ट्रेडिंग होती है एंड इन द प्रोसेस यू मेक प्रॉफिट और लॉस। इस साल अपने फाउंडेशन डे पे बीएसई ने नया लोगो लॉन्च किया है। इन द लेफ्ट यू कैन सी दिस ओल्ड लोगो simply BSE and in the right the new logo launched BSE with a flame above it and the title the power of vibrance. So students, that is all about this week. I hope आप लोग को वीडियो पसंद आया हो। Please do not forget to like, share and subscribe. Thank you for watching. Keep learning, keep revising. जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्ज़ाम प्रेप में, तो सर्कल में जो गामा का लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।